अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। इस्लामी तारीख में आज मुसलमानों पर कुफ़ार का जुल्म व सितम के बारे में जिक्र है। मुसलमानों पर कुफ़ार का जुल्म व सितम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ़ार और मुशरिकीन मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम ढाते थे और दीन हक़ कबूल करने की वजह से इनके साथ इंतहाई बेरहमाना सलूक करते। चुनांचे उमिया बिन खल्फ अपने गुलाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा को तपती हुई रेत पर कभी पीठ के बल लिटाकर तो कभी पेट के बल लिटाकर भारी पत्थर रख देता और उन्हें मारते हुए इस्लाम छोड़ने को कहता। मगर इस हालत में भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा अहद अहद कहते रहते, यानी एक ही खुदा को पुकारते। इसी तरह हज़रत उमार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके वालिदैन जब मुसलमान हुए तो कुफ़ार इन्हें बेपनाह तकलीफ़ें पहुँचाते थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास से गुजरते तो इनकी हालत ज़ार को देख कर फरमाते, यासर के ख़ानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। हज़रत अमार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद और वालदा को मुशरिकीन ने तकलीफ पहुँचाते हुए शहीद कर डाला था। अलगर्ज़ कुफ़ार ने मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। गुलामों से लेकर मुअज़्ज़िज़ लोगों तक को सताया गया, दरख्तों पर लटकाया गया, पैरों में रस्सियां बांधकर घसीटा गया, पेट और पीठ पर पत्थर की तपती हुई सिलें भी रखी गईं। गर्ज हर तरह मुसलमानों को जुल्म व सितम का निशाना बनाया गया, मगर सहाबा किराम को ईमान से नहीं हटा सके। सहाबा ने तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करके दीन हक़ को सीने से लगाए रखा। रज़ी अल्लाह अन्हुम रिज़वाना। कितनी ज़्यादा परेशानियां उठाकर इस्लाम फैला है। अल्लाह पाक हमें इस इस्लाम को आगे बढ़ाने में मदद फरमा। और हमें आजकल कितनी आसानियां हैं, फिर भी हम कुछ दीन का काम नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कितनी परेशानियां उठाकर अल्लाह के दीन को बुलंद किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते की बरकत। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कुर्ता था। मदीना में जो भी बीमार होता इस कुर्ते को धोकर बीमारों को इनका पानी पिलाती और बीमारों के बदन में इसको लगाती तो इससे शिफा हासिल हो जाती। मुस्लिम 5409। एक फ़र्ज के बारे में, अमानत का वापस करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि जिनकी अमानतें हैं इनको लौटा दो। सूरह निसा 58। फ़ायदा, अगर किसी ने किसी शख्स के पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखी हो तो मुतालबे के वक्त इसका अदा करना ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में, मोहताजी और ज़िल्लत से पनाह मांगना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क्र व मोहताजगी और ज़िल्लत से इस तरह पनाह मांगा करो, नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फ़क्रि वल क़िल्लति व ज़िल्लति व अन नज़लिमा औ नुज़लम। एक बार और सुन लें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क्र मोहताजगी और ज़िल्लत से इस तरह पनाह मांगा करो, नऊज़ु बिल्लाहि मिनल फ़क्रि वल क़िल्लति व ज़िल्लति व अन नज़लिमा औ नुज़लम। तर्जुमा, हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं फ़क्र फ़ाक़ा और ज़िल्लत से, और इससे कि हम किसी पर जुल्म करें या हम पर कोई जुल्म करे। इब्ने माजा 3842। एक अहम अमल की फजीलत, हलाल रोज़ी हासिल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हलाल रोज़ी खाई और सुन्नत के मुताबिक अमल किया और लोग इसके जुल्म से महफूज रहे तो वो जन्नत में दाखिल होगा। मुस्तदरक 7073। एक गुनाह के बारे में, शिर्क करने वाले की मिसाल। शिर्क करने वाले की मिसाल, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहो, इसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। और जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि वो आसमान से गिर पड़ा हो, फिर परंदों ने इसकी बोटियां नोच ली हों, या हवा ने किसी दूर दराज मुकाम पर ले जाकर इसे डाल दिया हो। सूरह हज 31। दुनिया के बारे में,
दुनियावी जिंदगी धोखा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनियावी जिंदगी तो कुछ भी नहीं, सिर्फ धोखे का सौदा है। सूरे आल इमरान 185। फायदा जिस तरह माल के जाहिर को देखकर खरीदार फंस जाता है, इसी तरह इंसान दुनिया की चमक दमक से धोखा खाकर आखिरत से गाफिल हो जाता है। इसीलिए इंसानों को दुनिया की चमक दमक से होशियार रहना चाहिए। आखिरत के बारे में, क़यामत किस दिन कायम होगी? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में अफजल दिन जुमे का है। इस रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इस रोज इनका इंतकाल हुआ। इसी रोज सूर फूंका जाएगा और उसी दिन क़यामत कायम होगी। अबू दाऊद 1047, यानी जुमे के दिन ये क़यामत आएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इनका फरमान था। नज़र बद का इलाज, तिब नबी से इलाज। एक शख्स को नज़र लग गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीने पर हाथ मारकर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु हर्रहा व बर्दहा व बसबाहा। एक बार और सुन लें, नजर लग गई, एक शख्स को नजर लग गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीने पर हाथ मार कर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु हर्रहा व बर्दहा व बसबाहा। तर्जुमा, ऐ अल्लाह इसकी गर्मी, इसकी ठंडक और तकलीफ को दूर कर दे। चुनाचे वो शख्स ठीक होकर खड़ा हो गया। मसंद अहमद 15273। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का खाना आ जाए और इसके पैरों में चप्पल हो तो इसको निकाल दे, इसलिए कि ये पैरों के लिए राहत बख्श है और सुन्नत भी है। खुलासा, चप्पल जूते उतार कर खाना खाना चाहिए। मुनज्जम अभी 296। ये इस्लामी तारीख थी, इसको आप और से सुने। जो भी बातें बताई गई हैं इस पर यकीन करें और अल्लाह की कुदरत को देखें। अमानत का वापस करने के लिए जो बताया गया है उस पर गौर करें और शिर्क करने की मिसाल को देखें। क्या क्या अल्लाह पाक ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उस पर अमल करने की कोशिश करें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।